सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं मसीह प्रभु यीशु मसीह में सभी के लिए दुआ करता हूं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अभी भी हम दुआ करेंगे। बट जैसी हमारे देश में वो सरकार, वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो हर तरह की चीज़ें, वस्तुएं, हालात, सर्कमस्टांसेस जैसे भी हो रहे हैं, वो चीज़ें एक विनाश को हमारे बीच में लेकर आ रही है। वो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों का भविष्य और दूसरी चीज़ें भी वो सही नहीं लग रही और उनके प्रति हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन एक हमें स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते, एक बिलीवर होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि ये नहीं है कि हमारे जीवन में, फिज़िकली जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। एक मसीह के जन्म में जब प्रॉब्लम आती है, एक धर्मी के जन्म में जब प्रॉब्लम आती है, वो तो ग्रो करता है और बढ़ता है। जैसे मैंने पिछले वचनों में बताया था कि जब मिस्री लोगों ने इजरायलियों को ताड़ना देनी शुरू कर दी, उनकी बोझ को, उनके काम को जब और बढ़ाया, उनकी रोज़ी रोटी को भी ख़त्म किया, तो लिखा है कि वो और ज़्यादा बढ़ने लगे और मिस्री उनसे डरने लगे। हम बढ़ते हैं। और मैं आज आपको चीज़ बताऊंगा कि वो मोस्टली पर्सन्स अपने जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में प्रार्थनाओं से चूकते हैं, फास्टिंग में चूकते हैं, चर्च जाने से चूकते हैं। तो आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें फॉलो करें कि आप मेंटेन रखें अपनी लाइफ को। आप अपनी लाइफ में मेंटेन रहें। आप जब भी परमेश्वर के सामने जाने पाए तो ये ना हो कि आप अपने आप में किसी पाप को या किसी बुराई को पाएं। वो ये बात है कि सबसे पहले जो आपने करना है वो हमेशा परमेश्वर को याद रखना है। हर काम में, उठते बैठते, खाते पीते, आप परमेश्वर को याद रखें, उसका डर रखें और पहला स्थान पिता को ही दें। पहला स्थान पिता को ही दें। आज सरकार गिर गई है, आज महंगाई ज़्यादा हो गई है, आज पैसा नहीं है, आज तंगी है या कोई परेशानी है, आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान जरूर दें। पहला स्थान जो डर रखना है वो रखना है परमेश्वर का। ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएं और संसार के अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर दें। ये करने से अपने आप को रोक के रखना। और दूसरा, जो कि हमारे देश की कंडीशन ख़राब होने के कारण अपने आप को परमेश्वर के आगे इस टॉपिक को ज़रूर रखें कि पिता, हम दुआ करते हैं और हमारे देश के ऊपर नज़र रख, अपने दूतों को ठहरा, पिता हमारे ऊपर दया कर। अपने देश के लिए भी दुआ करें। और तीसरा ये है कि आप अपने जीवन में पाप जो सबसे बड़ा है आपके जीवन में, वो है जो व्यभिचार आपके जीवन में किसी भी प्रकार का होता है, आप करते हैं या आता है आपके जीवन में, उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको सीधी सिंपल राय देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है बार बार कि आप पाप में गिर रहे हैं, आपको लगता है बार बार कि मैं लड़की के पास जा रहा हूँ, लड़कियों से मैं रहित नहीं रह पा रहा, शादी कर लीजिए। सिंपल ख़त्म कीजिए इस चीज़ को और शादी करें। क्योंकि हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा जो रेप, वो चीज़ें बढ़ रही हैं और उसमें आप अपना योगदान मत दें। ऐसी हरकतें करके आप अपना हिस्सा मत दें, क्योंकि हम तो मसीह के जन हैं। हमारा तो मसीह का करैक्टर हमारे अंदर से दिखना चाहिए। इसीलिए आप शादी करें, क्योंकि शादी करके अगर आप इस चीज़ में अपने आप को सुधरता हुआ देखेंगे तो आप एक इंसान हैं। अगर आप अपने आप को फिर दोबारा शादी होने के बाद भी किसी लड़की के पीछे या लड़कियों में ऐसा पाप करते हुए नज़र आए, तो आप समझना कि आपके अंदर एक हवस थी, एक हफ्सी हैं आप, व्यभिचारी हैं आप, हफ्सी हैं आप, लुचपन की आत्मा है आपके अंदर। और आपको फिर मेंटर की ज़रूरत है, एक जीवित चर्च की ज़रूरत है, एक जीवित प्रीचर की ज़रूरत है। एक नॉर्मल पर्सन के जीवन में भी होनी चाहिए, लेकिन आपको फिर अपने जीवन में सभी बातों का त्याग, अपने मेंटर की, प्रार्थना की, चर्च की, फास्टिंग की ज़रूरत है, मोस्टली ज़रूरत है आपको। और चौथा जो है, जो रिलीजियस मैटर, अपने देश में रिलीजियस मैटर का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। इसीलिए हमें प्रेम से रहना है, हमें प्रेम से अपनी आज्ञा देनी है, प्रेम से बात करना है, प्रेम रखना है सामने। प्रेम ही हमारा एक पहला फल है जो आत्मा का हमारे अंदर नज़र आना चाहिए।
इसलिए प्रेम रखें सभी से। और जो पांचवा है वो ये है कि अपने जीवन काल में जब तक आप जीवित हैं तब तक पिता से वादा करें कि पिता मैं आपके साथ चलूँगा, आपके साथ वफादारी में रहूँगा, पिता मेरा घराना तेरी सेवा करेगा। ये पिता से वायदा करें कि मेरे पिता, ये नहीं हो सकता कि मेरे जीवन में या मेरी पीढ़ी में कोई ऐसी बात हो कि मैं आपको भूल जाऊं, ऐसा ना होने पाए। वादा करें मेरे पिता मैं तुम्हें याद रखूं, मेरा घराना तुम्हें आपको याद रखे और मैं आपकी सेवा करूं, मेरा घराना आपकी सेवा करे। मेरे पिता, तूने हमें ठहराया है, तूने तो हमें इस योग्य किया है। और छठवीं ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप इस योग्य हैं, वो जनों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस योग्य हैं कि आप इसी ओकेशन में, किसी अपनी खुशी में आप कुछ, पंजाबी में हम बोलते हैं लंगर वगैरह लगा सकते हैं तो लगाएं। 100-200 पर्सन के लिए लंगर लगाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे पर्सन है, मदद करनी सीखिए। सिंपल सा एज अ एग्ज़ाम्पल मैं ये कहना चाहता था, मेरा मकसद ये था बोलने का कि लंगर वगैरह भी वो लगाएं, वो भी एक तरह का हमारे लिए अच्छा है। हमारे आसपास लोग जो हैं वो खाएं अच्छी तरह। कभी कोई पर्सन अपने जीवन में 3 टाइम की रोटी नहीं खा पाता, वो परमेश्वर के आशीष को पा सकेगा तब। और अपने जीवन में मदद करते रहें, दूसरों की हेल्प करते रहें। ये मेरा प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपके आगे, अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करें। और मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस चीज़ को आप प्लीज़ फॉलो करें, परमेश्वर आपको आशीष दे।